गर्मियों का सीजन शुरू हो गया है, साथ ही फलों का राजा कहा जाने वाला आम का सीजन भी शुरू हो गया है। जब हम फलों के राजा आम की बात करते हैं तो सबसे पहले दशहरी आम का नाम आता है। इसमें जितनी मिठास है, इसकी कहानी भी उतनी दिलचस्प है। लखनऊ के पास काकोरी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव दशहरी न केवल एक नाम है बल्कि भारत के आम के इतिहास की जड़ भी कहा जाता है। यहीं मौजूद है वो ऐतिहासिक पेड़ जिसे मदर ऑफ मैंगो ट्री कहा जाता है और इसकी उम्र करीब 300 साल की बताई जाती है। कहा जाता है कि जब इस पेड़ पर पहली बार आम आया तो गांव वालों ने इसे अपने गांव के नाम पर दशहरी नाम दिया। तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह आम जिस जिस अब आम के पेड़ को ये नाम दिया गया है, आने वाले सालों में एक वैश्विक पहचान बन जाएगा। दशहरी आम आज मलियावाल की पहचान बन चुका है, जिसे आम की राजधानी कहा जाता है। यहाँ करीब 3000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में दशहरी आम की खेती होती है और हर साल 20 लाख टन से ज़्यादा आम का उत्पादन होता है। मिठास और सुगंध ने दशहरी को दूसरे किस्म के आमों से अलग बनाया हुआ है। इस ऐतिहासिक पेड़ को उत्तर प्रदेश सरकार ने हेरिटेज ट्री भी घोषित कर रखा है। भारत में यूँ तो आम की हज़ारों प्रजातियां हैं, लेकिन दशहरी आम अपनी सुगंध, मिठास और बनावट के लिए अलग ही पहचान रखता है, जिसकी वजह से लखनऊ के पास का मलियाबाद आम की राजधानी कहा जाने लगा, जहां का दशहरी न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में पसंद किया जाता है। हम आपको बताते हैं कि किस तरह इस दशहरी की शुरुआत हुई, किस तरह से ये जो दशहरी है इसका स्वाद लोगों के दिलों पर छाया और किस तरह से अब ये दुनिया भर में जाना जाता है। हमारे पीछे आप जो ये पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ बेहद खास है, इसकी ऐतिहासिक मान्यता है और इसे मदर ऑफ मैंगो ट्री कहा जाता है, यानी कि दशहरी का जनक इस पेड़ को कहा जाता है। कहा जाता है कि ये जो पेड़ है ये लगभग 3 दशक यानी कि 300 साल पुराना है। ये पेड़ लखनऊ से सटे काकोरी में एक दशहरी गांव है जहां पर पाया जाता है और कहा जाता है कि जब इस पेड़ पर पहली फसल आई थी तब उसका नाम गांव के नाम पर रखा गया। तब से ये जो पेड़ है इसमें आम जो लगते हैं उसको दशहरी कहा जाता है और इसी पेड़ से जो दशहरी बेल्ट है उसकी शुरुआत हुई थी। इस पेड़ को आज भी यहाँ पर संरक्षित रखा गया है। आप देखेंगे कि ये पेड़ है, इसकी विशालकाय जो ब्रांचेस हैं वो यहाँ पर निकली हुई हैं और इसमें आज भी आम लगे हुए हैं। और इस बार भी आप देखेंगे कि इस सीज़न में भी बड़े बड़े आम, कई सारे आम इस पेड़ पर उगे हुए हैं और इसकी कई सारी ऐतिहासिक मान्यता है। लोग यहाँ पर दूर दूर से इस पेड़ को देखने आते हैं और यही वो पेड़ है जहाँ से दशहरी आम की शुरुआत हुई थी और इसके बाद में अलग अलग जगह पर उसको प्लांट किया गया और अब जो पूरी दशहरी बेल्ट है जो कि यहाँ की बेहद ख़ास है उसको यहाँ से स्टार्ट किया गया। इस पेड़ को अभी भी संरक्षित रखा जाता है। हमारे साथ में सर हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। ये जो पेड़ है, आपने कब से ये पेड़ देखा है यहाँ पर? पहले तो ये बताओ। तो बचपन से ही देख रहे हैं इसको और हमारे पिताजी भी बताते थे कि वो भी बचपन से देख रहे हैं, उनके भी पिताजी बताते थे वो भी बचपन से देख रहे हैं। आज तक ये कोई बता ही नहीं पाया है कब का पेड़ है ये। अनुमान लगाया जाता है कि 300 साल के आसपास होगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा कि ये इससे भी पुराना पेड़ है या फिर इस पेड़ को उनके सामने देखा गया? नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला है। सब यही बताते हैं कि हम बचपन से ही देख रहे हैं, हर एक इंसान यही बताता है। तो आप लोग किस तरह से पेड़ की देखरेख करते हैं? हम लोग देख रहे हैं क्या, इसको समय समय से जो इसको दवाइयाँ हैं या पानी है सब समय समय पे दिया जाता है, इसी वजह से अभी जीवित है। अच्छा, हम तो देख रहे हैं इस पे अभी भी आम आ रहे हैं, क्या इसी तरह से हर साल आम आते हैं? नहीं, हर साल नहीं आते, एक साल ज़्यादा आता है, एक साल कम आता है। इस बार ज़्यादा आया है, पिछले साल कम आया था, और हो सकता है अगले साल फिर कम आए। अच्छा। हाँ, एक साल छोड़ के ज़्यादा आता है। तो ये जो आम है इसको संरक्षित पेड़ का दर्जा दिया गया है, तो यहाँ पर क्या टूरिस्ट भी आते हैं, लोग देखने के लिए आते हैं इस पेड़ तो को? देखने लोग आते हैं, टूरिस्ट तो अभी ज़्यादा नहीं आते हैं फिलहाल, कभी मतलब थोड़े थोड़े आते रहते हैं, थोड़े थोड़े लोग। विदेश से लोग भी आए हैं, अभी 4-5 साल पहले अंग्रेज़ लोग भी आए थे, लगातार 7 दिन इसमें कुछ रिसर्च कर रहे थे। वहीं आम से जुड़े एक और कहानी की बात करते हैं तो एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने राजस्थान की रेत में आम के पौधे का उगाया। बात कर रहे हैं हम बाड़मेर जिले के बालोतरा के सिलोर के रहने वाले माधो सिंह राजपुरोहित
की, जिन्होंने बाबुल के पौधे पर ग्राफ्टिंग कर आम की फसल को उगा दिया। माधो सिंह राजपुरोहित ने रेगिस्तानी बबूल के पौधे की जड़ प्रणाली को आम के पौधे की शाखा को मिलाकर एक कमाल कर दिया। माधो सिंह राजपुरोहित की इस तकनीक से स्थानीय बबूल की रोग प्रतिरोधकता मिल गई और एक आम की गुणवत्तापूर्ण महाराष्ट्र दक्षिण भारत जैसी फसल तैयार कर दी। ट्रेड करके अगर खेती करे तो बहुत लाभदायक होता है मेरे हिसाब से। किसान भाई हो चाहे कोई भी हो, अपनी राय है कि जैविक खेती करे तो सबसे पहले ग्राफ्टेड करने के बाद में आप पौधे से फल लो, उनकी होड़ कोई नहीं करे। और मौसम क्लाइमेट में खारा पानी है तो भी आपके सूट है। हाँ, क्योंकि बबूल की जड़ें तो ऑलरेडी बिल्कुल ऑलरेडी साहब, ये तो खारा है। वहाँ पसपदरा साल्ट में देखो, वहाँ भी बबूल खड़े हैं। हाँ। तो उनकी जड़ से ही ये पौधा तैयार किया हुआ है ताकि यहाँ कोई तकलीफ नहीं आ रही है। इसके लिए कुछ सीखा कहीं से या अपने आप? नहीं, हमने तो जोधपुर काजरी से ट्रेनिंग की थी साहब, जयपुर से ट्रेनिंग की थी, एक जोजोबा की ट्रेनिंग की थी, उसमें वो फेल हो गया जोजोबा। तो बाकी दाड़म, संतरा, मौसम्बी वगैरह ये सारे पौधे नहीं, सक्सेस। ये जो नवाचार किया है आम वाला, हाँ। ये कहाँ से सीखा? ये तो साहब मैंने महाराष्ट्र से सीखा था। हमारे गुरु महाराज ने वहाँ समासा किया था, तुलसाराम जी ने। तो मैं भी गया हुआ था वहाँ। एक फार्म हाउस था, उनके पास गया, तब उन्होंने कहा भाई हमारे फार्म हाउस में एंट्री की फीस लगती है। मैंने कहा एक फीस से अपन क्या मालूम क्या सीख लें। तब मैंने घंटा भर वहाँ बैठा रहा, तो उन्होंने कहा कि ये बबूल की जड़ है और बबूल की जड़ पे ये ग्राफ्टेड कर रहा हूँ आम की टड़ी, और ये सक्सेस होगी। मैंने कहा सक्सेस हो तो मुझे फोन करना, मैं भी आऊंगा। तब वो सक्सेसफुल बताई उन्होंने। 12 महीना का पौधा हुआ, तब मैं वापस गया और जाके देखा तो सक्सेस। तब उनकी टाली लाके ठंडे कपड़े में बिछा के बारदान के अंदर पानी में रख के मैंने यहाँ ले आया और मैंने सवियम में पौधे तैयार किए, 5 पौधे तैयार किए। तो अब आपके फार्म हाउस लोग देखने आते हैं सर, पत्रकार महोदय वगैरह सारे मेहमान आते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर क्या है ग्राफ्टिंग विधि जिसके जरिए बंजर भूमि में भी हो रहा है चमत्कार। के पौधे लगे हैं, वो ये बबूल है ना, इस बबूल पे ग्राफ्टेड की हुई है। तो कहीं भी आप खारे पानी में भी लगाओ, ये पौधा बिल्कुल जीवित रहेगा और अच्छा पैदावार देगा। बबूल पे कैसे आम ग्राफ्ट करती है? बबूल की जड़ है, जड़ से पत्ती मिला के क्रॉस करके फिर बाद में ऊपर उठ रहा है वो आम की डाली ऊपर और नीचे बबूल की जड़ है और बिल्कुल फुटान की है। और यहाँ आपके सामने ये पौधे खड़े हैं, 10 पौधे हैं आम के, 10 ही खड़े हैं। पौधों में ग्राफ्टिंग एक बागवानी अत्याधुनिक तकनीक है जिसमें 2 अलग अलग पौधों के हिस्सों को जोड़ करके एक नया पौधा विकसित किया जाता है। इस विधि में एक पौधे की टहनी को दूसरे पौधे के तने में जोड़ा जाता है, जिसे दोनों के श्रेष्ठ गुणों का संयोजन होता है। यह तकनीक न केवल उत्पादन बढ़ाती है बल्कि रोग प्रतिरोध क्षमता, जलवायु अनुकूलन और बाजार में बेहतर कीमत तय करने में भी बहुत लाभदायक होती है। ग्राफ्टिंग के जरिए किसान अपनी आय को कई गुना बढ़ा सकते हैं और आर्थिकी रूप से समृद्ध बन सकते हैं। अच्छी खबरों के बीच एक खबर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से भी आई है। यहाँ के किसान आम की फसल को लेकर बेहद चिंतित हैं क्योंकि यहाँ आम के पेड़ों में मैंगो हॉपर यानी तेला रोग का खतरा मंडरा रहा है, जिसे आम का फुदका कीट भी कहा जाता है। आम के पेड़ों के लिए एक हानिकारक कीट है जो पत्तों, फूलों और फलों का रस चूसकर पौधे को कमजोर करता है और पैदावार को भी कम करता है। यह कीट खासकर इंडियोस्कोप जीनस की प्रजाति का है जो आम के बागों के लिए एक प्रमुख समस्या बन गया है। इस समस्या को लेकर बागवानी वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश कलर ने संभावित रोग को रोकने के लिए किसान को 200 लीटर पानी में 50 मिलीग्राम एमिडाक्लोरोपिड का छिड़काव करने की सलाह दी है। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।